अंदर आई है वो, उसका भाई और उसके साथ 3-4 लोग थे। सब लोग आके हम लोग को मारे पीटे हैं, गाली गुप्ता दिए हैं। और दरवाजा बंद करके अतुल भैया और उनकी वाइफ और चाची जी ये सब लोग मिल करके 15 मिनट बाद फोर्स आई, तब तक ये लोग लाठी डंडे से मारते रहे। नमस्कार, मैं शिवराम चतुर्वेदी मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के नाथनगर में। और आपको बता दें कि नाथनगर का ये एसएनडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन सेंटर है। यहाँ पर संपत्ति को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का विवाद है और किस तरीके से परिवार के लोग विवादों में घिरे हुए हैं कि आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। एसएनडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की अध्यक्षिका हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर आपकी पतोहू आरोप लगा रही है कि आप की बड़ी पतोहू और आप और आपके लड़के मिल के मारे पीटे हैं उसको। इस घटना में कहाँ तक सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे घर में आके घुसी है, गेट बंद था, गेट खोला गया है। अंदर आई है वो, उसका भाई और उसके साथ 3-4 लोग थे। सब लोग आके हम लोग को मारे पीटे हैं, गाली गुप्ता दिए हैं। और उसके बाद जब हम लोग बचने की कोशिश कर रहे थे तो हमारी बड़ी बहू को हेमंत पांडे अभद्रता के साथ उनके साथ छेड़छाड़ किया उन्होंने। किस मामले को लेके आप पतोहू और सास में मारपीट हो गया? बस एक डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब आए थे, उनको खींच के बाहर कर रही थी। हम लोग उनको रोक रहे थे कि ऐसा मत करो, घर आए मेहमान को ऐसे नहीं भगाया जाता अपने घर से। इसलिए उन्होंने आपा अपना खो के हम लोग को मारने पीटने लगे। उनका आरोप है कि ये पूरा जो है एसएनडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है वो उनके पति का है। नहीं, उनके पति का नहीं है, ये मेरा है, मेरे पति का है। मेरे पति का बनवाया हुआ है, मेरे पति के नाम से है, मेरे नाम से है और उनके नाम से कुछ भी नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ मरम्मत करवा के उन्होंने कॉलेज खोला है। उस दिन क्या पूरा घटनाक्रम हुई थी? आपके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप भी मारी पीटी हैं, क्या हुआ था घटनाक्रम? वो आई हमारे यहाँ घर आई सुबह, उसके बाद आई लगी चिल्लाने लगी। और एक आए थे गुप्ता डॉक्टर, उनको हाथ पकड़ के निकालने लगी। हमारे पति आए तो कहें कि ऐसा मत करो हेमलता दुबे, तो कहें हम करेंगे। उसके बाद हम आए तो उनके भाई लोग आए, बिश्नाथपुर से 4 लोग आए और हम लोग गेट पे खड़े थे। हम लोग को गाली देते हुए आए और हमको मारने लगे। हेमंत पांडे, अरविंद पांडे, कुलदीप पांडे और एक और था। अभी आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेके? मामले के लेके यही चाहते हैं कि उनको सजा मिले और कुछ नहीं चाहते हैं। और हमारे पति आए बचाने के लिए और हमारे पति के ऊपर झपट पड़ा हेमंत पांडे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस एसएनडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में जो मामला चल रहा है, इसमें देखा जाए क्या गलती क्या गलत क्या सही, ये तो जांच का भी। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है एसएनडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में, कुछ लोग हैं ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, उस दिन क्या हुआ था? ये उस दिन ऐसा हुआ कि हमको जब सूचना मिली तो मौके पे तो हम उस समय पहुंच नहीं पाए थे, और जब सूचना मिली थोड़ा हमको देरी हो गया, मतलब जिसमें मान के चलिए आधा घंटा पौन घंटा लेट हुआ तो मैं थाने पहुंचा। लेकिन जहां तक हमको जानकारी मिली, जो हमारी भाभी जी हैं हेमा जी, सोनू भैया की वाइफ हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और पूरे परिवार का सम्मान करता हूँ। सोनू भैया हम लोगों के लिए गार्जियन स्वरूप थे, मतलब समझिए कि हर सुख दुख में हम लोग साथ देते थे, और आज भी मतलब वही प्रेम वही स्नेह इस परिवार से हम लोगों का है। तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने जानकारी दिया कि क्या नाम है, हमको दरवाजा बंद करके अतुल भैया और उनकी वाइफ और चाची जी ये सब लोग मिल करके 15 मिनट बाद फोर्स आई, तब तक ये लोग लाठी डंडे से मारते रहे। तो हमने कहा कि भाभी, अगर 15 मिनट आपको कोई मारेगा लाठी डंडे से तो पूरी बॉडी पे कहीं खरोच आनी चाहिए, कहीं कुछ होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। और जबकि सारी घटना का एक छोटा सा मैं वीडियो मुझे संज्ञान में आया, मैं देखा हूँ, जिसमें वो गेट पे चैनल पे अपना सर लड़ा रही हैं, और बड़े भैया जो हैं अतुल दुबे जी, वो बेचारे, और भाभी जी हैं, वो चैनल पे जहाँ वो सर मार रही हैं वहां पे वो हाथ रख रहे हैं।
मतलब वो मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि इस परिवार के साथ जो हो रहा है वो समझिए, मतलब सामाजिक दृष्टि से वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिस स्तर पे लोग जा रहे हैं। और अब इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, बस यही है कि वो उन लोगों, जो भाभी जी हमारी हेमा जी हैं, उनको कोई बरगला रहा है बहुत बहुत विधिवत तरीके से। जो भी उनको पैसा कौड़ी, जो प्रॉपर्टी मिला है भैया के माध्यम से, वो सारा पैसा कौड़ी लोग लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। किस तरह से इनको बरगला के इनके परिवार से अलग किया जाए और उस पे अपना मालिकाना अधिकार बनाया जाए, जहाँ तक मेरी सोच है। और मैं भाभी जी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहने में जो भलाई है, टूट के रहने में कोई भलाई नहीं है। चाहे मैं हुआ, चाहे कोई हुआ, वो हर आदमी चाह रहा कि आप टूट जाइए, लड़िए, बिखर जाइए। इस जमाने में कोई किसी की भलाई नहीं चाहता। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मिलजुल के रहिए, आपस में बढ़िया से एक संबंध बनाइए, अच्छे से रहिए। और ये लोग बहुत बेहतरीन हैं। हम तो मतलब हमारी उम्र लगभग 12-14 साल रही होगी। हम कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ रहे थे, तब से इस परिवार से हम जुड़े हुए हैं। तो हम सबको जानते हैं, सबका नेचर जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। ये मकान कब से बना हुआ है, ये बिल्डिंग कब कॉलेज हुआ, कब ये आगे बढ़े, क्या हुआ, कैसा, सारा चीज हमारे और सामने है। संघर्षों के साथ ही रहे हैं आप। अब हाँ, संघर्षों के साथी कह सकते हैं, बचपन के साथी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। मतलब हम ये समझते हैं कि इस परिवार के, मैं बाई कास्ट यादव हूँ, लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि इस परिवार में हमको ब्राह्मण से कम सम्मान मिलता है। चाहे इनके रिलेटिव हूँ, उनसे भी मैं हंसी मजाक हर दायरा करता हूँ, चाहे जो हो। जैसे अगर भैया के साले हैं तो उनको मैं साला बोलता हूँ, वो लोग भी हमको, मतलब एक घर विधि संबंध है। पूर्व में कभी घटना ऐसी हुई? क्या कभी इस तरीके से घटना यहाँ पर हुई हैं? नहीं, कभी ऐसी नहीं हुई है। पूर्व में कोई ऐसी घटना नहीं हुई हमारी जानकारी में, और मेरी बिना जानकारी में ऐसी कोई घटना, मतलब जो भी इनके यहाँ पारिवारिक कोई भी काम होता है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना जानता हूँ, सब मैं जानता हूँ। तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इस तरह से कोई बात नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो आपकी भाभी हैं वो इन लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा रही हैं? ये एक 100% सरासर झूठा आरोप है। अगर हमारे दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो 100%। अगर आप एक बात बताइए, अगर 15 मिनट 5 लोग मिल करके अगर हमको मारने लगे, मैं तो हष्ट पुष्ट हूँ, तो 15 मिनट हो सकता है मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और आपकी बॉडी पे एक स्क्रैच तक नहीं है, और आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो रहे हैं। वहाँ सीएमएस साहब से सूचना आई है, उनको आप धमका रही हैं, क्या नाम है, कि मैं विधानसभा में हूँ, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। हाँ, तो उन्होंने भी कहा कि भाई नियम कानून, आपको कोई चोट आई तो मैं एडमिट कर लूँ। अब इस तरह से अब क्या किया जाए। अब भाई, अगर कोई शब्द ही नहीं मेरे पास, मैं क्या कहूँ। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस एसएनडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो है, इस पे एक संकट की घड़ी मंडरा रही है, बन रही है। हमारे साथ फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।